नमस्कार, स्वागत है आपका भिलवाड़ा लोकवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन से नगर विकास न्यास डबलएओ सहायक लेखा अधिकारी अखबार की सुर्खियों में छा रहे हैं। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इन्होंने एक संविदा कर्मी जो ठेका पद्धति से यहाँ लगे हुए हैं उनके संबंध में आदेश जारी कर दिए, जिसको लेकर के एक माहौल यहाँ बना हुआ है। और आइए जानते हैं सहायक लेखा अधिकारी से कि किन अधिकार क्षेत्र के चलते उन्होंने ऐसा आदेश जारी किया और क्या ये आदेश अब लागू होगा। सर, कैमरा ऑन है सर, और हम आपसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बाइट देंगे? सर कैमरा ऑन है, एक ही बात पूछनी है सिर्फ। तो देखा आपने, जैसा कि ये बात नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए सचिव महोदय नगर विकास न्यास से मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहा और क्या अधिकार क्षेत्र रहा और उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। धन्यवाद। विकास न्यास के सहायक लेखा अधिकारी छाए हुए हैं अखबार की सुर्खियों में। उनके द्वारा एक ऐसा आदेश पारित कर दिया गया जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है। इसको लेकर हम सचिव नगर विकास न्यास से मिलने आए हैं। स्थानीय अखबारों में सब जगह मामला सुर्खियों में आया हुआ है। डबलएओ साहब द्वारा यहाँ संविदा कर्मी जो ठेका पद्धति से लगे हुए हैं उनके लिए एक आदेश निकाला गया। उस संबंध में हम जानना चाहते हैं कि अधिकार क्षेत्र को लेकर आपका क्या कहना है। इस संबंध में मेरा यही है कि जो उन्होंने पत्र निकाला है सरासर गलत है, वो उनके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। इसके संबंध में उनके खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी कर उनके खिलाफ सख्त स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जारी नहीं किया सर? सुबह अखबार में तो हमने ये पढ़ा था कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नहीं, अभी तो कोई नहीं है। अभी सर की प्रक्रियाधीन होता है ये कार्रवाई, और जो हमारे चेयरमैन हैं उनके पास जाती है, वो अप्रूव करते हैं। उनके हमसे प्रस्तावित कर सकते हैं कि सेक्शन में करना है, वो कलेक्टर डिसाइड करते हैं। कोई आदेश इस तरीके से जारी हो जाता है तो उसका निरस्तीकरण भी किया जाता है आपके द्वारा, या किस प्रक्रिया के तहत वो आदेश यस नो की स्थिति में रहेगा? निरस्तीकरण भी तो होता होगा। सबसे पहली बात तो जब वो ऑथराइज्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड ही नहीं है, तो पहली बात तो मैं उसको मानता ही नहीं उस आदेश को। अगर कोई अधिकृत ही नहीं है ऐसे आदेश को जारी करने में, तो वो अपने आप ही निरस्ती के संबंध में निरस्त है। और चूँकि ये अधिकार क्षेत्र से बढ़कर लिखा गया है, तो उसके कारण कानून पर नोटिस दिया जाएगा और 16-17 सीसी जो भी कलेक्टर साहब निर्धारित करते हैं उसके अंदर प्रक्रिया में काम करा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम नगर विकास न्यास आए हुए हैं और कल एक डबलएओ द्वारा आदेश जारी किया गया। उस संबंध में आइए जानते हैं। भूतपूर्व डबलएओ हमारे नगर विकास न्यास के हमें मिले हैं, ये यहीं पर कार्यरत थे। नियमों की जानकारी इनसे हम लेंगे। बताएं सर। तो सर, क्या नियम है डबलएओ के हिसाब से जो इस प्रकार का आदेश निकाला गया है, क्या नियमानुसार वो निकाल सकते हैं? सहायक लेखाधिकारी का काम लेखा कार्य और केस से संबंधित है और वो उसी के आदेश सचिव महोदय की स्वीकृति से जारी कर सकते हैं। बाकी जो आदेश निकाला है वो उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। ऐसी स्थिति में क्या कार्रवाई विधि अनुसार इनके विरुद्ध की जा सकती है? ये तो सचिव महोदय पर निर्भर करता है, कानून पर नहीं करता। वो सचिव महोदय ही कर सकते हैं। कानून की पालना को लेकर क्या कहेंगे कि ऐसा अगर अवैध आदेश किसी के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है, तो कानूनी रूप में उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई आरएसआर के तहत की जाती है? आदेश निकाला है वो तो गलत है, और आरएसआर में पहले कारण बताओ नोटिस जारी होता है, फिर नहीं तो 17 सीसी की कार्रवाई होती है। 17 सीसी में कौन कौन से दंड का प्रावधान है? वार्निंग देके भी छोड़ा जा सकता है, यही है। 17 सीसी में तो वार्निंग ही है, ओनली चेतावनी। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारे डबलएओ यूआईटी रह चुके हैं पहले, शांतिलाल शाह नाम है इनका, और हमने जाना इनसे कि 17 सीसी की कार्रवाई वर्तमान डबलएओ के विरुद्ध नियमानुसार होनी चाहिए। धन्यवाद।